शहर से काफी दूर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के बाहर एक पुराना स्कूल था जिसका नाम था सरस्वती विद्यालय। यह स्कूल आज से लगभग 15 साल पहले बंद हो चुका था। अब वहां न कोई पढ़ने आता था और न ही कोई पढ़ाने वाला। स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर सीलन थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और मैदान में घास इतनी बढ़ गई थी कि जमीन दिखाई नहीं देती थी। गांव के लोग उस स्कूल के पास जाने से डरते थे। दिन में भी लोग उधर से जल्दी निकल जाते थे और रात को तो कोई उस तरफ देखना भी नहीं चाहता था। गांव में यह बात फैली हुई थी कि वह स्कूल भूतिया है। लोग कहते थे कि रात में वहां से बच्चों के पढ़ने की आवाज आती है, कभी घंटी बजती है और कभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। अमन एक नया शिक्षक था। उसे सरकारी नौकरी लगी थी और उसकी पहली पोस्टिंग इसी गांव में हुई थी। जब उसने पोस्टिंग लेटर में स्कूल का नाम पढ़ा तो उसे कोई खास बात नहीं लगी। वह पढ़ा लिखा लड़का था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। जब अमन गांव पहुंचा तो गांव वालों का व्यवहार उसे अजीब लगा। कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था। जब उसने स्कूल के बारे में पूछा तो लोग बात बदल देते थे। एक बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, बेटा अगर हो सके तो वहां ज्यादा देर मत रुको। अमन ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन अमन स्कूल पहुंचा। स्कूल का गेट चरमराते हुए खुला। अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। कक्षाएं खाली पड़ी थीं। कुछ देर बाद 10-12 बच्चे आए। सभी बच्चे चुपचाप बैठे रहे। न कोई शोर, न कोई शरारत। अमन ने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी रात अमन स्कूल के पास बने क्वार्टर में सो रहा था। रात लगभग 12 बजे अचानक घंटी की आवाज आई। वह घबराकर उठ बैठा। खिड़की से देखा तो स्कूल पूरी तरह अंधेरे में था। कुछ देर बाद उसे बच्चों की धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पढ़ रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा बंद कर लिया और पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन अमन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से स्कूल के बारे में पूछा। काफी देर चुप रहने के बाद बुजुर्ग ने सच बताया। 15 साल पहले इसी स्कूल में एक बड़ा हादसा हुआ था। बारिश के दिन स्कूल की छत गिर गई थी। उस समय एक शिक्षिका शालिनी मैडम बच्चों को कक्षा में पढ़ा रही थी। छत गिरने से शालिनी मैडम और 23 बच्चे मलबे में दबकर मर गए थे। इसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। गांव वालों का मानना था कि शालिनी मैडम की आत्मा आज भी स्कूल में है और बच्चों को छोड़ नहीं पाई है। अब अमन को रोज अजीब सपने आने लगे। सपने में वह खुद को उसी कक्षा में पाता जहां बच्चे चुपचाप बैठे होते। सामने शालिनी मैडम खड़ी होती और कहती, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। अमन डर के मारे नींद से जाग जाता। एक शाम अमन स्कूल में अकेला था। अचानक उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखने की आवाज आई। उसने देखा कि बोर्ड पर अपने आप लिखा हुआ था, सर आप देर से आए हैं। उसकी हालत खराब हो गई। वह तुरंत स्कूल से बाहर निकल आया। एक रात आवाजें बहुत तेज हो गईं। अमन ने हिम्मत करके स्कूल के अंदर जाने का फैसला किया। कक्षा नंबर 3 में रोशनी थी। अंदर वही बच्चे बैठे थे जिनके नाम उसने पुराने रजिस्टर में पढ़े थे। शालिनी मैडम ने उसकी ओर देखा और कहा, अब आप यहीं रहिए। अमन डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। अगली सुबह गांव वालों को स्कूल के अंदर अमन मृत अवस्था में मिला। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, नई कक्षा शुरू। इसके बाद स्कूल 3 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि रात के समय उस स्कूल से घंटी की आवाज आती है और बच्चे पढ़ते हुए सुनाई देते हैं।